इस वीडियो में आज हम जानेंगे वाटर हीटर या वाटर गीज़र को किस तरह वॉश किया जाता है। देखिए, जो लोग गीज़र को टाइम टू टाइम वॉश नहीं करते उन लोगों का गीज़र का हालत किस तरह होता है और क्या फ़ायदा है और सर्विस करने से, और सर्विस नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है वो भी बताएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये वी-गार्ड का गीज़र है। तो ये मतलब गीज़र भी बहुत टाइम से सर्विस नहीं हुआ है। तो सर्विस नहीं होने की वजह से पानी में जो आयरन होता है, तो आयरन गार्ड भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। 1 साल के अंदर, हर साल में एक बार आप वॉश कर लेंगे तो आपका जो हीटर और आयरन गार्ड तो इसमें पूरा खा गया है। आयरन गार्ड है ही नहीं, मतलब है टूट गया है। और जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी देखिए, इसका हालत इतना ख़राब है। अभी इसको सर्विस नहीं कराते तो ये कुछ दिन के अंदर ही ये फट जाता। बहुत सारे गीज़र में क्या होता है, 1 साल या 1.5 साल तक तो सही से चलता है, उसके बाद अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो चेंज करना पड़ता है। लेकिन अंदर का जो ड्राम है वो देखिए कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्टील का होता है अंदर तरफ से, या कॉपर का होता है। कॉपर तो अभी नहीं देता है, स्टील का होता है ज़्यादातर। तो हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट का ऊपर का जो निकल है वो स्टील का होता है और दूसरे मेटल का होता है। लेकिन पानी में जो आयरन होता है, जहाँ पे हार्ड वाटर होता है, वहाँ पे तो हर साल में एक बार वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे तो इस हालत पे हो जाएगा। अभी ये साल ये यूज़ होता तो ये कॉइल फट जाता और इस कॉइल को आपको चेंज करना पड़ता है, मतलब करना ही पड़ता है। लेकिन अभी भी ये फटा नहीं है। फटता इसलिए क्योंकि ये कॉइल जो है, कॉइल के ऊपर आयरन के पूरा स्पॉट पड़ गया है। अब जब इस पर पावर सप्लाई देंगे तो कॉइल तो हीट होगा, मतलब ये जो स्पॉट पड़ा है, स्पॉट का अंदर कॉइल है, मतलब कॉइल जो है, हीटिंग एलिमेंट जो है ऊपर ढक गया है। अब हीट जो होगा कॉइल होगा तो पानी के साथ हीटिंग एलिमेंट टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉइल के ऊपर, मतलब हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एक मोटा स्तर पड़ गया है। मतलब वाटर में जो डस्ट होता है, आयरन होता है, वो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर आ गया है। तब जब हीट होगा, मतलब वो पानी को जल्दी गर्म नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, हीटर जो है, मतलब हीटिंग एलिमेंट जो है वो तो सही गर्म होगा, सही टेम्परेचर से गर्म होगा, लेकिन पानी के साथ संस्पर्श नहीं होगा, मतलब टच नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उसका हीटिंग एलिमेंट जो है वो बराबर गर्म होगा, लेकिन पानी को गर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, पानी में 2 काम होता है। एक तो पानी को गर्म करता है, दूसरी चीज़ होता है पानी में ये डूबा रहता है तो ये ठंडी भी होता है, मतलब दोनों तरफ से काम करता है। पानी को गर्म करता है, जब बंद हो जाता है तो वो पानी में डूबा रहता है, तो पानी के वजह से मतलब हीटिंग एलिमेंट जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह कॉइल के ऊपर डस्ट आ जाएगा तो क्या होगा, पानी तो गर्म होगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आएगा। दूसरी चीज़, ये हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जाएगा और इस पर और एक ज़्यादा रिस्क हो जाता है। हीटिंग एलिमेंट जब फट जाता है तो पानी में डूबा रहता है, तो फिर इसका अंदर जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो पानी जो नल से पानी निकलेगा वहाँ पे बॉडी होने का संभावना होता है। कोई जगह देखना कि बात करता है कि हीटर ऑन करते हैं तो करंट लगता है, तो उसी वजह से लगता है, मतलब अंदर का जो